अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर सहकारी समिति एक बार फिर धरने पर उतर आई है। आपको बता दें कि इस वक्त हम बिलासपुर जिले के कुन्हेर गार्डन में मौजूद है, जहाँ पे बड़ी संख्या में सहकारी समिति के कर्मचारी यहाँ मौजूद है। अब बता दें कि 4 सूत्री मांग को लेकर सहकारी समिति और कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के लोगों ने बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया था, जिसके बाद 3 नवंबर को एक बड़े आंदोलन की चेतावनी सहकारी समिति के लोगों ने दी थी। जिसके बाद अब 3 नवंबर को यहाँ पे एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। उनका कहना है कि जब तक उनकी 4 सूत्री मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बता दें कि सहकारी समिति द्वारा संभाग स्तरीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए बात करते हैं क्या कुछ उनकी पूरी मांग है, और अगर उनकी मांग पूरी नहीं होगी तो आगे क्या कुछ उनकी रणनीति है। जी, आपका नाम बताएंगे। मेरा नाम भोला राम यादव, सहकारी समिति कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष मुंगेली। ये किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? पूरे छत्तीसगढ़ के सभी संभाग में हमारी 4 सूत्री मांगों को लेकर के आज से हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं। बताना चाहूँगा, धान खरीदी सहकारी समिति के माध्यम से किया जाता है, लेकिन उस पर जो सुखद आता है धान खरीदी में, उसको शासन जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। पिछले साल हम लोग आंदोलन किए थे 23-24 में और 24-25 में भी। तो 24-25 में हमें खाद्य सचिव के द्वारा एक लिखित पत्र जारी करके दिया गया था कि आपके 28/2 तक आपके उपार्जन केंद्र में जो धान रहेगा उसको उस पे ऊपर हम लोग सुखद देंगे करके लिखित में। लेकिन शासन जो है इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। बताना चाहूँगा, प्रदेश के बहुत से जिलों में आज भी धान का उठाव नहीं हुआ है। तो ये हमारी पहली मांग है कि शासन जो है धान खरीदी में सुखद लागू करे। दूसरी हमारी मांग है कि सहकारी समितियों में के उपार्जन केंद्र में 2739 उपार्जन केंद्र है पूरे प्रदेश में, जहाँ पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त किया गया है। उस कंप्यूटर ऑपरेटर को आउटसोर्सिंग के माध्यम से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जबकि उनकी नियुक्ति जो है आज 18 वर्ष हो गए हैं सहकारी समिति में। हमें जानकारी मिली कि पहले 1 साल था 12 महीने, अब 6 महीने कर दिया गया। जी, बताना चाहूँगा, उनको 12 महीने का वेतन सरकार दे रही थी, खाद्य विभाग दे रहा था, मार्कफेड दे रहा था। आज उनको 6 माह का वेतन देने के लिए नियम लागू किया गया है, जिसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। और ये हमारी दूसरी मांग है कि जो ऑपरेटर साथी कार्यरत है इतने वर्षों से, उनका नियोजन को विलोपित कर उनका विभाग तय करते हुए नियमितीकरण किया जावे। तीसरी हमारी जो मांग है प्रबंधकीय अनुदान। एमपी सरकार जो है अपने प्रत्येक समितियों को 3-3 लाख रुपए अनुदान दे रहा है। हम छत्तीसगढ़ सरकार से बहुत पहले से मांग कर रहे हैं कि आप एमपी सरकार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी 2058 सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन देने के लिए 3-3 लाख रुपया प्रबंधकीय अनुदान दे करके, ये हमारी तीसरी मांग है। चौथा हमारी मांग है सेवा नियम। सेवा नियम तो सहकारी समिति कर्मचारियों के लिए बना दिया गया है, लेकिन उसमें पुनरीक्षित वेतनमान लागू नहीं है। कई एक सुविधा है वो सहकारी समितियों के लिए लागू नहीं है, जिसको लेकर के हम लोग सेवा नियम संशोधन करते हुए सरकार जो है उन पर पुनरीक्षित वेतनमान लागू करे और सहकारी समिति कर्मचारियों को वेतन जो है सही समय पर मिल सके। ये 4 सूत्री मांगों को लेकर के आज बिलासपुर में 8 जिला के सभी कर्मचारी जो है उपस्थित हुए हैं और संभाग स्तरीय आंदोलन जो है आज से हमारा शुरू हुआ है। आगामी दिनों में धान खरीदी होना है, क्या बहिष्कार किया जाएगा? जी बिल्कुल, अगर हमारी मांगों पर सरकार जो है विचार नहीं करती है तो आने वाले 15 नवंबर से जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है धान खरीदी, इसका बहिष्कार करते हुए हम लोग आंदोलन में रहेंगे ही। सहकारी समिति के लोगों का कहना है कि अगर उनकी 4 सूत्री मांग पूरी नहीं होगी तो वे बहिष्कार कर देंगे धान खरीदने का। इस वक्त हम बिलासपुर जिले के कुन्हेर गार्डन में मौजूद है, जहाँ पे 4 सूत्री मांगों को लेकर बिलासपुर संभाग के करीब 8 जिलों के लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, जैसे हमें जानकारी मिली है कि प्रदेश के 5 संभाग में सहकारी समिति और कंप्यूटर ऑपरेटर के लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए, जिससे अब सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अब धान खरीदी का बहिष्कार करेंगे अगर इनकी मांग पूरी नहीं होगी तो। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।